नाजरीन, खाना काबा वो जगह है जिससे हर मुसलमान वाकिफ होगा, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि फरिश्तों का भी काबा मौजूद है? मगर किस जगह? यहाँ कितने फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए। नाजरीन इकराम, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबले का दर्जा रखता है, तो सातवें आसमान पर फरिश्तों का भी काबा मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, रवायात के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ऐन नीचे ज़मीन पर खाना काबा के तौर पर तामीर किया। कुरान मजीद में सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं, इनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है। नाज़रीन इकराम, बैतुल मामूर 7वें अर्श पर मौजूद है, जिसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है। फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और ये अर्श इलाही के ऐन नीचे है। नाज़रीन, बैतुल मामूर काबे की जगह पर था। फरिश्ते इसका तवाफ करते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो इनको हुक्म दिया गया कि इसका हज करें और इसका तवाफ करें, और जब तूफ़ान नूह आया तो इसको चौथे आसमान पर उठा लिया गया और वहाँ फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हदीस सही में मज़कूर है कि बैतुल मामूर 7वें आसमान में है। ये इसके मुनाफी नहीं है, क्योंकि ये साबित है कि हर आसमान में काबे के मुकाबिल एक बैत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काबे की जगह बैतुल मामूर था, इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आसमान की तरफ उठा लिया गया और वो चौथे आसमान पर है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा हदीस में मिलता है कि महराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते थे। जो एक बार आते हैं वो दोबारा लौट कर नहीं आते। इसी तरह हज़रत अली से एक शख्स ने पूछा, ये बैतुल मामूर क्या है? आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, वो आसमान में है। इस तरह कहा जाता है कि काबे के ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है, इसी तरह वो आसमान में हुर्मत और मुक़द्दस की जगह है। हर रोज़ इसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं इनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आती, क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर ज़्यादा है। नाज़रीन इकराम, इमाम अबी बकर अहमद अपनी किताब दलाइल नबूवत में लिखते हैं कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में सब अंबिया और उम्मत महरूमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ इन सफ़ों में से थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मैले। सफ़ेद वाले सालिहीन हैं और मैले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। नाज़रीन, बहरहाल बाज़ उलमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि महराज की शब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। इसी तरह बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रवायात के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है, इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा इनके दाखिले की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर की तवाफ़ कर लेता है, क़यामत तक इसकी दोबारा बारी नहीं आती। नाज़रीन, बैतुल मामूर के बारे में इब्न अबी हातिम की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं, जो काबे की सिमत में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहर हैवान है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रोज़ इसमें गोता लगाते हैं और निकलकर बदन झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे जड़ते हैं और एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है, जिन्हें हुक्म होता है वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। फिर वो वहाँ से निकल आते हैं। अब उन्हें दोबारा जाने की नौबत नहीं आती। इनका एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि उन्हें लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए। फिर वो अल्लाह की तस्बीह के बयान में लग जाते हैं और क़यामत तक इनका यही शुगल रहता है। नाज़रीन, बहरहाल ये हदीस बहुत ही गरीब हदीस है, लिहाजा इसको सही नहीं माना जा सकता। नाज़रीन, बहरहाल इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह करती है और जो लोग इसके वजूद से इनकार करते हैं उन्हें मरने के बाद ही असली हकीकत का इल्म होगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन को सही तरह समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।